अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जुर्म कहानी में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट नताशा रहमान। नाजरीन, 2 सालों में अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जुर्म कैसे में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट नताशा रहमान। नाजरीन, 2 सालों में 5 आईजीज और 5 ही डीआईजीज को तब्दील किया गया और नई हुकूमत थी। नई हुकूमत में ये कहा जा रहा था कि पुलिस कल्चर को तब्दील किया जाएगा, थानों को तब्दील किया जाएगा और साथ ही साथ थानों में होने वाले जो लोगों के साथ बुरी बातें होती हैं और साथ ही साथ लोगों के साथ जो नाइंसाफी होती हैं उनको सही किया जाएगा। लेकिन ऐसा हमें नई हुकूमत में भी नजर नहीं आया। अब चूंकि 2 सालों में 5 ही आईजीज को तब्दील किया गया और 5 ही डीआईजीज को तब्दील किया गया, आज हम अपने प्रोग्राम में इन तमाम टॉपिक्स पे बात करेंगे कि क्या 2 सालों में नई हुकूमत में आईजीज को क्यों तब्दील किया गया, डीआईजीज को क्यों तब्दील किया गया और सीसीपीओ को क्यों तब्दील कर दिया जाता है, इन तमाम की क्या वजूहात है। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होंगे ज़ीशान अली और साथ ही साथ हमारे साथ एंकर पर्सन मौजूद होंगे मुजाहिद शेख और इसके साथ हमारे साथ स्काइप पर मौजूद होंगे अली मिर्जा। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और तमाम मेहमानों का हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान। अच्छा, हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे कि डीआईजी को भी तब्दील कर दिया जाता है और आईजीज को भी तब्दील कर दिया जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे? 2 सालों में मुख्तलिफ आईजीज को तब्दील किया गया और साथ ही साथ डीआईजीज को भी तब्दील कर दिया गया। सबसे पहले बहुत शुक्रिया नताशा, आपने मुझे प्रोग्राम में बुलाया। देखें, अगर हम बात करें आईजीज की या दूसरी लोगों की, क्योंकि पहले जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, उसमें हमने जितने भी पुलिस अफसर देखे, पुलिस अफसरान, चाहे वो आईजी हो, चाहे वो एसएचओ हो, चाहे वो एसपी हो, इनके लिए कोई इतना ख़ास कानून को वो कुछ समझते नहीं थे। उनके लिए सारा कुछ सिर्फ इसी तरह था जिस तरह उन्होंने सुबह ड्यूटी पर आए हैं और शाम को जैसे ही उनका ऑफ होगा उन्होंने अपने घर चले जाना है। बेसिक कानून को चलाने वाला आइन है। आइन अगर हमें कह रहा है कि अगर किसी जुर्म की सज़ा अगर फांसी है तो उसे फांसी ही मिलनी चाहिए। पिछली हुकूमतों में बदकिस्मती से इस तरह से रहा है कि अगर कोई मुलजिम जो है वो पुलिस उसे पकड़ के लाती थी तो जो वडेरे होते थे या जो एमएनएज हो गए, एमपीएज हो गए, इनकी आपस में जान पहचान होती थी। वो फ़ोन करना उन्होंने कि हमारा बंदे से ये गलती हो गई है, चलो पैसे लेकर इन्हें रफा दफा कर दो, वो मामला भी वहीं पे ख़त्म हो जाना और उसे लेके उन्होंने बंदे को छोड़ देना। अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जब से हुकूमत आई है, ये पुलिस फार्म्स को भी बहुत बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं। अभी जिस तरह से हमने हमारे एक आइडियल पुलिस होती है उस तरह की हम देखना चाह रहे हैं, अभी तक वैसी हुई तो नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्द हो जाएगी। अगर आईजीज की तब्दीली की बात करें तो मेरे ख्याल से इन्हें अगर कोई आईजी से अगर कोई गलती होती है या उसकी आईजी की मौजूदगी में अगर उनके नीचे अफसरान से कोई ऐसा बड़ा जुल्म हो जाता है जो जिससे कई गरीबों की जान चली जाए, तो मेरे ख्याल से फिर उस आईजी को तब्दील नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर केस चलना चाहिए। उसके ऊपर केस चले, उसकी तहकीकात हो, अगर उसकी मौजूदगी में ये काम हुआ है तो फिर उस मुलजिम को भी सज़ा मिलनी चाहिए जिसने उसे मारा है और आईजी को भी इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा मुजाहिद साहब, आपकी तरफ आती हूँ, मैं आपसे पूछती हूँ कि 2.5 बरस में 5 आईजीज को तब्दील किया गया। अब कल चूंकि ही साजिद कियानी को छठे डीआईजी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, तो क्या इसकी क्या वजूहात हैं कि हर 8 महीने के बाद ही लोगों डीआईजीज को तब्दील कर दिया जाता है और साथ ही साथ अगर आईजी की बात की जाए तो आईजी को भी तब्दील कर दिया जाता है? देखिए नताशा, जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं, ये जो तब्दीली सरकार है उसका नारा था कि पुलिस रिफॉर्म्स लाई जाए, और पुलिस रिफॉर्म्स जब बरसर-ए-इक़्तिदार नहीं थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, तो उस वक्त के जो आईजी केपीके थे उन्हें इस पुलिस रिफॉर्म्स का हेड बना के नासिर दुरानी जिनका नाम था उन्हें लाया गया था। तो उसके बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएज और एमएनए ने शिकायत की कि उस वक्त के आईजी जो मोहम्मद ताहिर थे वो उनकी बात नहीं सुनते हैं, उनके कहने पे डीपीओज और आरपीओज के तबादले नहीं करवाते हैं, उनकी सिफारिशात नहीं भिजवाते हैं, तो उसके बाद उन्हें जो है वो पुलिस रिफॉर्म्स का जो राग लापती थी ये हुकूमत, उसको नासिर
दुरानी साहब को भी तब्दील कर दिया गया था। नासिर दुरानी साहब पुलिस रिफॉर्म्स के हेड बनाए गए थे रिटायरमेंट के बाद, और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान जो थे इस बात का बरमला इजहार भी कर चुके थे कि जो पुलिस रिफॉर्म्स हैं उसके लिए नासिर दुरानी की खिदमत जो है वो ली जा रही है। लेकिन नासिर दुरानी साहब ने IG मोहम्मद ताहिर साहब को तब्दील करने के बाद रिजाइन दे दिया उस ओहदे से और हुकूमत से माजरत कर ली कि वो ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकते हैं, क्योंकि हस्बे रवायत जो सियासी मुदाखलत है वो इस हुकूमत में भी पुलिस सियासी मुदाखलतें जो है वो बरकरार है। फिर उन्हें तब्दील किया गया, फिर उसके बाद अमजद जवेद सलीमी आए, फिर उन्हें तब्दील किया गया। फिर मुजाहिद साहब वही बात ना, हर 8 महीने के बाद DIG को तब्दील कर दिया जाता है, तो उसके पीछे कोई बड़ी वजह तो होगी जो उनको टिकने नहीं दिया जा रहा। देखें बिल्कुल, आप जैसे कि कुछ दिन पहले जो उमर शेख थे उन्हें लाया गया और उन्होंने न्यूयॉर्क पुलिस बनाने का दावा किया था लाहौर पुलिस को, लेकिन वो न्यूयॉर्क पुलिस तो शायद ना बना सके, बल्कि जो लाहौर पुलिस की असल शक्ल थी उसे भी उन्होंने बिगाड़ दिया बिल्कुल। और फिर 4 माह बाद उनको तब्दील कर दिया गया। जी हाँ, और उन्हें तब्दील किया गया। अब जो है गुलाम महमूद डोगर साहब आए हैं और एक आइडियल पेयर जो है वो तस्वर किया जा रहा था, क्योंकि गुलाम महमूद डोगर RPO फैसलाबाद थे और DIG इशफाक खान जो थे उनके साथ CPO के तौर पे काम कर रहे थे, तो उन्हें भी तब्दील कर दिया गया। यकीनन बाज मुहर्रकात जो है वो इस बात का भी दावा करते हैं कि इशफाक खान जो है वो अपनी मर्जी से RPO सरगोदा के तौर पर गए हैं, लेकिन बात चीजें ये भी सामने आती है कि जो साजिद कियानी DIG ऑपरेशन के तौर पे लाहौर में आए हैं, उन्होंने एक बड़ी तगड़ी सिफारिश जो है वो करवाई है। तो सिफारशी कल्चर जो है वो ज्यादा असरअंदाज हो रहा है इस हुकूमत में, और सिफारशी कल्चर इस हुकूमत में इस कदर नजरअंदाज किया जा रहा है अवाम के जानो माल के तहफ्फुज़ को। बिल्कुल भी जो अफसरान अब लगाए जाते हैं उन्हें इस बात का कोई भी ताल्लुक उनका दिखाई नहीं देता है कि लोग लुट रहे हैं, डकैती मजामत पर लोग मर रहे हैं और डकैती मजामत पर लोगों की करोड़ों रुपए की जमा पूंजी जो है वो लेके जा रहे हैं डाकू। लाहौर में डाकू राज है, अगर आप आसान अल्फाज में सुने तो ये डाकू राज है जिसपे ना पुलिस मुदाखलत कर रही है। नए CCPO साहब जो आए गुलाम महमूद डोगर साहब, उन्होंने घिसा पिटा सा फार्मूला निकाला कि जिनके ऊपर पुराने मुकदमात या रिकॉर्ड याफ्ता लोग हैं उन्हें जो है वो फौरी तौर पर पकड़ा जाए, तो शायद इस लाहौर जैसे शहर को जो है वो अमन यहाँ का बरकरार हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उससे ये हुआ कि जो मुजाहिद साहब मतलब कि कोई नई स्ट्रेटेजी नहीं अपनाई जाती है, पुरानी स्ट्रेटेजीज ही अपनाई जा रही हैं और उन्हीं पे चला जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई नई पॉलिसी जो है वो अभी तक मुतारिफ नहीं हुई है, बल्कि इस फहरिस्त के जरिए जिसकी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बरमला इजहार किया है, पुलिस को शाबाशी दी है कि डाकू जो है वो दंदनाते फिर रहे हैं लेकिन गुंडों को पकड़ा जा रहा है, उस पर शाबाश दी है प्राइम मिनिस्टर साहब ने। लेकिन इस बात पे आपको इंफॉर्मेशन के तौर पे एक चीज बताता चलूं कि रिश्वत का बाजार गर्म हुआ है, क्योंकि वो पुलिस वाले जिनका रेट पहले 1 लाख रुपए था, तो इस अमल के बाद उनका रेट 5 लाख रुपए तक चला गया है। वो लोग जिनकी फहरिस्त में नाम शामिल है उनको पकड़ने के लिए पुलिस के अंदर ही मौजूद काली बेड़े जो है वो ऐसे जराइम पेशा अफराद को फोन पे इतला देती है कि आज हम आपके घर रेड करने वाले हैं, तो आप यहाँ से फरार हो जाए। आप देखें कि CCPO साहब ने इतने बड़े पैमाने पे ऑपरेशन करवाया, कौन सा नामवर मंशियात फरोश, कौन सा नामवर जो है वो बदमाश और कौन सा नामवर जराइम पेशा अभी रिसेंटली इन्होंने ऑपरेशन करवाया था, मुलाजिमीन उनके गनमैन सिवाय इसके कुछ नहीं पकड़ा गया। तो इसलिए ये तमाम हिकमत अमली जो है वो उसी घिसी-पिटी रवायत का जो है वो शाखसाना है, और वैसे ही पुलिस जो है सारा कुछ ये कर रही है कि कोई चीज भी नई जो है वो नहीं है। पुलिस रिफॉर्म्स इस हुकूमत की मुजाहिद साहब आपकी तरफ दोबारा आते हैं, मैं अली की तरफ जाना चाहती हूँ। अली आप बताइएगा, DIG को तब्दील कर दिया गया है और 2.5 बरस में तकरीबन 6ठे DIG को नाफिज किया गया, लगाया गया है, इस पे आप क्या कहोगे? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताया, हम लोग सुन रहे थे, सब मुजाहिद साहब सुन रहे थे कि आएगी दिल्ली लेके आएगी, तो 5 IG बेशतर DIG। अब करंटली आप हाल पूछा है DIG साजिद में, जबकि मैं मुझे बात से जो है वो तक
तगड़ी सिफारिश, जराये का भी कहना है कि तगड़ी सिफारिश जो है डीआईजी ऑपरेशन और आया साजिश, वो सबसे पहली बात है। तीसरे कॉमन का कोई नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं किया गया का दौर सिक्योरिटिज्म की वजह से उनको यहाँ पर लाया। दूसरी बात बता दूं कि सीसीपी लाहौर जो गुलाम डोगर को नाकाम करने के लिए जो है शफा खान को चेंज किया था, मुजाहिद जाफरी साहब ने बताया कि जराये का कहना है ऑपरेशन जो है वो से आरपीओ, जबकि दे दूं फैसलाबाद में इलेक्शन के दौरान 1 से 1.5 जो है सीसी जो मौजूदा और उसके साथ ये ऑपरेशन शफा खान ने फैसलाबाद काम लाहौर जो इन्होंने काम किया, जाफरी साहब कह रहे थे बदमाश, मैं ये कहूंगा बदमाश पकड़े, आज पुलिस कौन से पकड़ती आजकल के दौर में जो 2 कमा कर सोता है अपने घर कहेंगे कि वो आवाज साउंड आपका पकड़ती है, तो पुलिस पकड़कर अली हम आपकी तरफ दोबारा आते हैं, आपकी तरफ शायद कुछ सिग्नल्स का इशू है जिसकी वजह से हमें आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैं जीशान की तरफ दोबारा चलती हूँ। जीशान, जैसा कि मुजाहिद साहब ने भी बोला कि रिश्वत का बाजार गर्म है, अली ने भी बोला, और पुलिस कल्चर तब्दील नहीं हो रहा, इसकी क्या वजह है, आप क्या कहेंगे? देखिए नताशा, सबसे पहले जहाँ तक रही ना बात रिश्वत की, तो वो खाली पुलिस के महकमे में रिश्वत नहीं है। अगर आप देखें, आप चाहे वो किसी दूध वाले को ले लें, सब्जी फरोश को ले लें, या आप किसी ब्यूरोक्रेट को ले लें, किसी भी आप महकमे में चली जाएंगी, आपको करप्शन रिश्वत वहाँ पर ज़रूर मिलेगी। उसकी बेसिक वजह यह है कि जब से पाकिस्तान बना है, कुछ अरसा पाकिस्तान की हुकूमत जो रही है वो अच्छे हाथों में रही है, जिसमें पाकिस्तान ने तरक्की की है। उसके बाद बदकिस्मती से जिन हुक्मरानों ने पाकिस्तान को अपने कब्जे में किया, मैं इसे कब्जा ही कहूँगा, हुकूमत नहीं कहूँगा, पाकिस्तान को अपने कब्जे में किया, उसके बाद इन्होंने अपनी मर्जी के कवानीन अपनाए, अपनी मर्जी के पुलिस वाले लगाए, अपने मर्जी के जजेस लगाए, अपनी मर्जी का हर काम ये करवाती रही पिछली जो हुकूमतें हैं, क्योंकि उन्हें पता था उन्होंने करप्शन करनी है, उन्होंने पाकिस्तान से पैसा बनाना है। तो की बात नहीं है, अगर हम अभी भी देखें, मैं नताशा उस तरफ आ रहा हूँ। जितनी भी पिछली हुकूमतें रही हैं उनका मेन मकसद क्या था? पैसा बनाना। उन्हें पाकिस्तान की तरक्की से कोई लेना देना नहीं था, उन्हें बस था कि उन्होंने अपने पैसे बनाने हैं, पैसे बनाकर उन्होंने मुल्क से बाहर चले जाना है, या फिर सारी ज़िंदगी पाकिस्तान को लूटते रहेंगे। अब देखें 60-70 साल पुराने पाकिस्तान को हमने अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले किया, इस अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चुना है, तो मेरे ख्याल से 2.5 सालों में 70 साल का जो गंद है वो 2.5 सालों में कभी भी साफ नहीं होने लगा। टूटा हुआ पाकिस्तान इस हुकूमत को मिला था, इस हुकूमत को लेकर पाकिस्तान, लेकिन जीशान पुलिस कल्चर को तो हम ठीक कर सकते हैं ना, क्राइम की जो शरह है उसको हम कर सकते हैं, लेकिन क्राइम की शरह कम होने की बजाय मजीद बढ़ती जा रही है। देखिए उसकी रीजन ये है, ये इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का भी मैं समझूंगा कि इसमें उनका भी फॉल्ट है कहीं ना कहीं पे। क्यों? क्योंकि जुर्म तब तक नहीं रुकेगा जब तक उस जुर्म की सजा नहीं दी जाएगी। अगर कोई जुर्म करता है, अगर कोई गरीब करेगा तो उसे तो सजा जरूर मिलेगी, लेकिन अगर कोई पैसे वाला जुर्म कर लेता है तो उसे सजा नहीं, वो पैसे देकर अपनी सजा को माफ करवा लेता है। जब तक इस मुल्क में कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा तब तक ना पुलिस ठीक हो सकेगी, ना ही कोई और इदारा ठीक हो सकेगा। तो जिस तरह आपने देखा होगा उसामा का कत्ल हुआ इस्लामाबाद में, 22 गोलियां मारकर उसे शहीद किया गया, क्या बना उनकी रिपोर्ट का क्या बना? किसी भी एक पुलिस वाले को पकड़कर सजा हुई नहीं, तफ्तीश हुई, कमेटी बनी, सारा कुछ। लाहौर की रेशियो भी अगर मैं आपको बता दूं, लाहौर को 26 कत्ल हुए हैं। हम अगर इस्लामाबाद जाए तो देख लें कि 26 दिन लाशें लाहौर से, और ये नए साल की 26 दिन की इस्लामी है कातलों और पुलिस के सरबराह को। जी ऐसे ही है अली साहब, बात फिर वही आ जाती है ना। देखें जब तक सजा नहीं होगी किसी पुलिस वाले को या किसी जुर्म करने वाले को, तब तक कभी भी कानून पर अमल दरामद नहीं करा सकते। अगर किसी पुलिस वाले को सजा दी भी जाती है ना तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है, ज्यादा से ज्यादा यही किया जाता है ना। नाज़रीन अभी एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, दोबारा यहीं से अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे, तो छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होते हैं।
दोस्तों से मिलने जाना है, घूमने जाना है। बोर हो रहे हो? जाओ जाओ। अरे जाओ ना। और वापसी में अपने साथ कोरोना वायरस कर लिया। कुछ नहीं होगा। और हो गया तो अपने माँ बाप को जानलेवा वायरस दिया तुमने। तुमने 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 दिया। अपने बहन भाइयों की, बीवी बच्चों की जान खतरे में डाल दी तुमने। क्या इरादा है भाई? क्या करना चाह रहे हो? बाहर जंग हो रही है, जंग। सिपाही तुम हो, मोर्चा तुम्हारा घर है, और एहतियात, एहतियात तुम्हारा असर। चलो फिर इस सोए हुए जज्बे को जगाते हैं। हम लोग नहीं, एक कौम बन जाते हैं। उसी जज्बे जिसे हौसला हारना नहीं आता और उम्मीद का दामन छोड़ना नहीं आता। बाहर सिर्फ जरूरत के तहत निकलना है, घर बैठ के लड़ना और हाथ धो के पीछे पड़ना। दूर रह के भी यकजा है, यकीन है जिसे वो ईमान है। यकजहती में सबसे ऊपर है पाकिस्तान, मुश्किल में भी सुपर है पाकिस्तान। सुपर है पाकिस्तान, सुपर है पाकिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जिद्दत पसंदाना विजन की अमली तस्वीर रावी रिवर अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसके तहत दरियाए रावी की तजदीद नौ और माहौल दोस्त उसूलों पर डिजाइन करदा पर्पस बिल्ट सेंटर्स का कयाम अमल में लाया जाएगा। इसके अलावा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और 60 लाख से जायद पौधों की शजरकारी लाहौर को दुनिया के तरक्की याफ्ता और खूबसूरत शहरों की सफ में शामिल कर देगी। नया दौर, नया लाहौर। हुकूमत वेलकम बैक नाजरीन। अभी हम चलते हैं अली की तरफ और अली से पूछते हैं कि गुलाम महमूद डोगर के आने के बाद क्या तब्दीली आपको नजर आई है? पुलिस कल्चर तो हमें तो वैसा का वैसा ही नजर आ रहा है। अली, आप चूंकि फील्ड में बहुत सारा काम करते हैं, रात में भी आपकी शिफ्ट होती है और साथ ही साथ आप इवनिंग शिफ्ट भी करते हो, तो मुझे ये बताओ कि गुलाम महमूद डोगर आया है और तो क्या क्राइम की शरह में थोड़ी हमें लाहौर में कमी देखने में आई है क्या नहीं? नताशा, ये सीसीपीओ लाहौर ने क्राइम की शरह किया नहीं। ये अंडर जो लोग हैं, जो एएसआई है, सब इंस्पेक्टर है, डॉल्फिन है, उन्होंने काम जारी कर देते हैं। एक कमी जरूर है, ये क्राइम की शरह में नहीं आई। लाहौर का श्वासान है, कर दिया गया। हुकूमत को सब तरीके की हुकूमत ने कर किया। एक ऐसे को जिसने भी काम किया, एक दफा से डीआईजी जो मौजूदा किया है ना, तो इस टाइम अहमदाबाद रहे हैं, कुछ रहे हैं इस्लामाबाद को। और सबसे बड़ी बात मैं नाजरीन आपके चैनल में बता दूं कि इनके 30 कॉमन का कोई नोटिफिकेशन बड़ी जिम्मेदारी कर रहा हूँ जारी नहीं किया गया। एसएसपी ऑपरेशन, डीआईजी ऑपरेशन और जो लाहौर की बहुत सीट मिशन विंग की दिया गया। क्राइम कैसे कमी आएगी? आपने पहले बताया कि 26 दिन नए साल के 26 और वो लोगों ने दुकानदारों ने की है कि आशिक ने अपनी वो कत्ल की। गुर्बत के मारे मरीजा दो बेटे के इलाके में एरिया के इलाके बहन पोलियो की बदकर थी, उसको वो है। और अली, मुस्लिम टाउन में और साथ ही साथ मुस्लिम टाउन में भी एक बहुत नाखुशगवार वाकया पेश आया था कि माजूर शख्स के साथ ऑटो के अंदर ही ज्यादती का वाकया पेश आ गया था। वो तो इंतहाई अफसोसनाक है ना, और उसकी एफआईआर कर दी गई। उसके बाद ये इस अपनी एफआईआर काटने के बाद जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो अगर कोई तो अपनी के लिए जैसे आप लोगों की तवज्जो जो है मीडिया पर जी के सीसीटीवी लाहौर जो मौजूदा की हिदायत पर जो है 2 मोबाइल, एक मोटर और 2 रुपये को गिरफ्तार कर। ये वाकया है शेखुपुरा का ही है, दूर हुई है। कहाँ है मुस्लिम?
ईमानदारी मामले पे हुई है। आईजी पंजाब गनी ने नोटिस को वो नोटिस गया आगे आगे मौजूदा अपनी जो डीपीओ हजरात है क्या कह दिया कि कार्रवाई लाई जा रही है। साहब जो है वो मुजाहिद साहब, हम आपकी तरफ आना चाहेंगे। आप मुझे बताइएगा, अली ने जैसा कि बोला कि छोटे तबके से ही रिश्वत शुरू हो जाती है और छोटे तबके से ही जो पुलिस वाले हैं, एएसआई और सब इंस्पेक्टर्स जो होते हैं, वो रिश्वत लेके मुलजिम को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि दोबारा से अगर आप जुर्म करेंगे तो हम फिर ऐसे ही रिश्वत लेके और आपको छोड़ देंगे। तो आप इस पे क्या कहेंगे कि निचले तबके से ही मुलजिम को छोड़ दिया जाता है पुलिस वालों की जानिब से? देखिए नताशा, पाकिस्तान में खासकर पंजाब पुलिस में एक कल्चर डेवलप है कि कभी भी पुलिस जो है वो मुलजिम से रिश्वत नहीं लेती है, बल्कि जो मासूम शहरी होता है, जो मुदई होता है, उससे रिश्वत ली जाती है। और जो मुलजिम होते हैं, जो जुर्म करते हैं, उनके साथ तो पुलिस के बड़े ही गहरे किस्म के मामला होते हैं। अगर देखें किसी शहरी के साथ डकैती की वारदात होती है तो सबसे पहले तो पुलिस उसको छुपाने की कोशिश करती है और उसको अगर किसी तरह से मुकदमा दर्ज हो जाए, पुलिस उसका मुकदमा दर्ज करवाने में जो है वो मुद्दई जो है वो कामयाब हो जाए, तो फिर सबसे पहले पुलिस जो है उसके चक्कर लगवाती है। फिर उसका एफआईआर दर्ज करवाना, जिसके साथ ऑलरेडी जुल्म और ज्यादती हुई होती है, उसको रिश्वत के तौर पे, वो एएसआई हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो, चाहे थाने का मुंशी हो, जिसको थाने की नानी भी कहा जाता है, चाहे वो भी हो, तो उसको। और मुंशी के हाथ में तो सारा केस होता है ना, मुंशी के बगैर तो कोई केस ही नहीं होता। आप कहते हैं कि अगर केस क्लियर कराना है तो आप मुंशी को अपने हाथ में ले लें। बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि ऐसा ही होता है, लेकिन जहाँ तक रिश्वत की बात हम कर रहे हैं कि पास तरीके इंसाफ की जो हुकूमत है, सबसे पहले इनका दावा ये था कि पाकिस्तान में जो पटवारी कल्चर है और जो पुलिस कल्चर है, इसको खत्म किया जाएगा। लेकिन 2 साल से जायद का अर्सा गुजरने के बावजूद अभी तक इस हुकूमत ने पंजाब पुलिस के कल्चर को तब्दील करने में कोई बड़े फैसले नहीं किए हैं। ये जरूर हुआ है कि आए दिन आईजी, आए दिन सीसीपीओ, आए दिन डीआईजी तब्दील होते रहते हैं और ये होते रहेंगे और बड़ी मायूस कुन सूरत हाल जो है वो अब डेवलप हो चुकी है। और मुजाहिद साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज आना बंद होगी। मैं आपको सुन पा रहा हूँ। तो अब सिर्फ अफसरों के तबादले जो है वो पुलिस कल्चर का हिस्सा बन गया है, पुलिस रिफॉर्म्स का हिस्सा बन गया है। अब जो है अवामी मुफाद के लिए, अवामी फायदे के लिए, शहरियों के फायदों के लिए कोई काम जो है वो पुलिस की जानिब से नहीं किया जा रहा है। और ये बुज़दार हुकूमत और तब्दीली सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आम शाहराहों पे, आम सड़कों पे, आम गली मोहल्लों में लोग लुट रहे हैं। और मुजाहिद साहब, ये जो भीख मांगने वाले होते हैं सबसे ज्यादा कार्रवाई भी यही करते हैं, तो इनके खिलाफ पुलिस वालों की जानिब से कभी कोई कार्रवाई हमें कोई दिखाई नहीं दी कि पुलिस की जानिब से भिखारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। मैं यहाँ पर मुजाहिद शेख साहब से आपसे ना एक सवाल करना चाहूँगा, मेरे माइंड में आ रहा है। देखें, जिस तरह आपने बिल में आपकी बात से एग्री करता हूँ, जिस तरह आपने बताया कि जो मुलजिम है वो सरेआम फिर रहा होता है और जो मदई होता है वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लगा कर थक जाता है। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मुलजिम को पुलिस बुलाती तक नहीं है। यहाँ पर जो मुदई होता है वो 5 से 6 घंटे जो है वो थाने में जाकर बैठा रहता है और वो बदकिस्मती से अपने आप को ये समझना शुरू हो जाता है कि जैसे मुजरिम वो खुद हो। दूसरे नंबर पे तब्दीलियों की जहाँ तक बात रही, मुजाहिद साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान की जो पुलिस है उसमें आए दिन जो तबादले वगैरह होते हैं, क्या आपको नहीं लगता अगर एक SHO को एक एरिया में लगाया गया है तो वो उस SHO को कम से कम कोई 1-2 साल से पहले उसे चेंज नहीं करना चाहिए? अगर वो अपने इलाके के जराइम को कंट्रोल कर लेता है तो फिर उसे चेंज करने की समझ से बाहर है कि उसे क्यों चेंज किया जाता है? हर 4 माह बाद, 3 माह बाद SHOs को भी तब्दील किया जा रहा है। ये सिर्फ CCPO, DIG या IG का हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर SHOs को आए रोज बदला जा रहा है। मैं वही मुजाहिद साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि अगर एक SHO अपने एरिया में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, उसके इलाके में जराइम नहीं हो रहे, तो फिर उसे तब्दील करने की समझ नहीं आती कि क्यों उसे तब्दील कर दिया जाता है। इस पे कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। इसमें जो है ना इदारों की पॉलिसी होनी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि एक इलाके में SHO को लगाया गया है और नया आने वाला DIG उसको फौरी तौर पे तब्दील करता है,
तो इससे ये तासुर एक आम होता है कि इदारों की पॉलिसियां जो है वो नहीं, उस पर अमल दरामद नहीं होता, बल्कि शख्सी जो पॉलिसियां वो बनाई जाती है। कि देखिए आज इशफाक अहमद खान डीआईजी लाहौर तब्दील हुए हैं और उनकी जगह पे साजिद कियानी आगे कल या मंडे को अपने ओहदे का चार्ज देते हैं, तो वो तमाम लाहौर की जो टीम है, एसएचओ जो है उनको तब्दील करेंगे, फिर एसपी की रिकमेंडेशन भिजवाई जाएगी कि उन्हें ये एसपी नहीं चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है, टीम बनाने के लिए इख्तियार जो है वो एक बाख्तियार ऑफिसर को दिया जाता है। लेकिन आपका ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि जो एसएचओ ईमानदार हो, जो क्राइम कंट्रोल कर सके, क्राइम फाइटर हो, उसको तब्दील बिला वजह नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन पुलिस का ये कल्चर नहीं है। पुलिस में सबसे ज्यादा पाकिस्तान में सिफारशी कल्चर पाया जाने वाला महकमा पंजाब पुलिस, खासकर पाकिस्तान में, चाहे वो सिंध पुलिस हो चाहे वो पंजाब पुलिस हो, इसमें सिफारशी कल्चर पाया जाता है। अगर आप क्राइम एक्सपर्टीज को समझते हैं, क्राइम बीट करते हैं, तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि यहाँ पे हर वो थानेदार, हर वो कांस्टेबल, हर हेड कांस्टेबल जो है किसी न किसी सिफारिश की बुनियाद पर अपनी पसंद की पोस्टिंग लेता है, और जिसकी सिफारिश तगड़ी होती है उसको पोस्टिंग मिलती है, और यही हिरार्की जो है वो ऊपर तक जाती है, चाहे डिविजनल एसपी हो, चाहे एसएसपी लाहौर हो, चाहे डीआईजी लाहौर हो, चाहे सीसीपी लाहौर हो, उनकी तमाम ये सिफारिशी कल्चर एक कांस्टेबल से अली शायद कुछ मुजाहिद साहब अली कुछ बोलना चाह रहे हैं, हम उनकी तरफ चलते हैं। अली आप क्या कहना चाह रहे हैं? शायद मुजाहिद साहब की बात पे कुछ कहना चाह रहे हैं। शाह साहब आपकी तमाम तर बातों से इत्तेफाक, क्राइम बीट भी आप करते रहे हैं और कर रहे हैं। हमारे नाजरीन को ये आगाह कर दीजिएगा, जितना 85 थाने तकरीबन लाहौर शहर में, अगर मैं 85 थाने में कोई ऐसा होगा सर, ये आपकी और हमारी बात है, यानी हम दो तरह का बीट करता हूँ। मुझे नहीं लगता सर, अगर ये एक साल एक एसएचओ को चेंज चाहिए, तो ये आगाह कर लो कि एक साल एक में एसएचओ तैनात होता, कम कम इलाका भी ले लेना, कोई इलाका ले लें तो 10 एक एसएचओ बनती है भाई। अली मुझे ये बताइएगा, 3 महीने करता है ना, तो वो बेहतर करता है मेरे पास। किसी का हक उठा के किसी को देने वाला सिस्टम है। अली यहाँ पे वही बात आ जाती है ना कि सिफारिश कल्चर चलता आ रहा है और वो चलता रहेगा। जब तक आप सिफारिश करेंगे तो एसएचओ और अपनी मर्जी के आप अफसरान लगाते रहेंगे। आप सिफारिशों पे एसएचओ लगाते हैं, जो मैं नहीं मानता 50 सालों में मैं कर रहा हूँ कि बगैर सिफारिश के एसएचओ हुआ होगा, लेकिन मेरा तजुर्बा है ना, मेरी समझ है कि सिफारिश और जैसी जगह, लाहौर जैसे हॉट में तो बगैर सिफारिश के कोई एसएचओ मैं मान सकता। अली आप देखें डीआईजी जो आए हैं, जो नए डीआईजी आए हैं, उनको भी सिफारिश के बेस पे ही लाया गया है ना। अली आप हमें सुन पा रहे हैं? अली मैं आपसे ये बात करना चाह रही हूँ कि देखें जो हमारे नए डीआईजी आए हैं उनको भी सिफारिश की बेस पे लाया गया है। अगर हम बात कर लें, जैसे कि मुजाहिद साहब ने भी बोला था कि टीम वर्क बनाने के लिए, टीम को एक बनाने के लिए यहाँ पर तमाम जो डीआईजी होते हैं या आईजी होता है वो अपनी टीम बनाने के लिए अपने पसंद के अफसरान को चुनते हैं। हालांकि ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई अफसर अपने इलाके में अच्छा काम कर रहा है तो उसको वहीं रहने देना चाहिए ना कि उसको अपनी मर्जी से उठा के किसी और इलाके में फेंक दिया जाए। नताशा देखिए, सबसे पहली बात है ना, डीआईजी ऑपरेशन और जो साजिद साहब चार्ज लेंगे, ये इसमें कॉमन का मैं बात ये रो रहा हूँ, उनका नोटिफिकेशन क्यों हुआ हुआ एसएसपी है, एसएसपी से प्रमोट हुए केस लगा दिया,
बड़ी लिखी बात है कि कोई 30वें कॉमन का नोटिफिकेशन आ गए, रो के हम कह रहे हैं। मुजाहिद साहब, पंजाब लाहौर ज़ीशान आपकी तरफ आना चाहूंगी। आप मुझे ये बताइएगा कि सिफारिश कल्चर क्यों खत्म नहीं हो रहा है? नई गवर्नमेंट थी, बहुत सी उम्मीदें थी हमें इससे, लेकिन हमें ना उम्मीदी हुई है। पुलिस कल्चर वैसे का वैसे ही है। जी नताशा, ना उम्मीदी मेरे ख्याल से अभी नहीं, हमें ये सोचना चाहिए कि हम ना उम्मीद हो चुके हुए हैं। मैंने पहले भी अर्ज किया, जिस तरह से 70 साल हो गए हैं पाकिस्तान के मुल्क को, जिस तरह से पाकिस्तान को लूटा गया है, जिस तरह से पाकिस्तान के इदारों में मुल्क को लूटना और इदारों में तब्दील, मेरी पहले बात सुन लें। जिस तरह से मुल्क को लूटा गया, जिस तरह से पुलिस भर्ती की गई, जिस तरह से इदारों में करप्ट बंदे डाले गए, आपको क्या लगता है कि बाकी सारे इदारे अगर करप्ट हों तो सिर्फ पुलिस वाला ठीक हो तो बाकी निज़ाम चल जाएगा? नहीं, सिर्फ जब तक हमारा कानून सही नहीं होगा ज़ीशान, हम कुछ नहीं कर सकते। कानून बेहतर होगा तो है इस मुल्क में नताशा, कानून इस मुल्क में है, लेकिन उस पे अमल दरामद नहीं है। बिल्कुल, अगर हम सिर्फ पुलिस को आज़ाद कर दें, पुलिस को एक ऐसा इदारा आज़ाद कर दें कि पुलिस अपनी मर्जी से, चाहे वो वजीर आजम साहब हो, चाहे वो वजीर आला हो, चाहे वो MNA हो, चाहे वो MPA हो, पुलिस की इतनी हैसियत होनी चाहिए कि वो डायरेक्ट जाकर अगले की गिरेबान पकड़कर उसे ज़ीशान, पुलिस को और कितना आजाद आपने करवाना है? डायरेक्ट गोलियां मारी जा रही हैं। इस्लामाबाद में जो केस हुआ था, उसामा सती केस, उसमें देख लें, डायरेक्ट गोलियां मारी जा रही हैं। पुलिस को अगर और खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा फिर? मैं आपको एक बता रहा हूँ कि इसको क्या छोड़ा भाई, पुलिस तो है मार्च, पता है कौन किसको पकड़, जो शाम कर आता है 15 को 2 कमा के ना, उससे बड़ा बदमाश कोई नहीं दोबारा कहूंगा। पुलिस उन बदमाशों को पकड़, ये पीछे ज्यादा क्राइम खत्म कर देंगे। ये जिसके दुश्मन जिसके अगले पकड़ के आएगी, पुलिस का जवाब टोटली तौर पर लाइसेंस ही अली साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखें, बात यहाँ पर ये है कि अगर कोई पुलिस वाला करप्ट है, रिश्वत ले रहा है, जब तक हम उसे सजा नहीं गवर्नमेंट देगी, उस पे एक अमल नहीं करेगी उसकी सजा पे, ये ना तो रिश्वत खत्म हो सकेगी, ना फिर किसी जो गरीब को जो पुलिस की तरफ से तंग किया जाता है ना, वो काम खत्म होगा। सिफारशी कल्चर खत्म हो सकता है। ये निजाम कितना चलता था, ये साल से कोशिशें कर रहे हैं ना, एकदम 2 मुजाहिद साहब, आप क्या कहेंगे कि क्या सिफारशी कल्चर क्यों नहीं खत्म हो रहा? कोई ऐसा निजाम तो होना चाहिए ना कि सिफारशी कल्चर खत्म हो। तबका जो है या नीचे वाले जो एहलकार है, वो कैसे सिफारशी कल्चर से बरियोजिमा हो सकते हैं? क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक, पंजाब पुलिस हो या पाकिस्तान में सिंध पुलिस हो या किसी और सूबे की पुलिस हो, इसमें कल्चर जो है सिफारिश का वो ही राज करता है। आप लाहौर समेत पूरे पंजाब के 36 जिला है जहां पर DPOs RPOs तैनात होते हैं। इनकी सिफारिशात और इनकी सिफारिशों के बगैर सिफारिशात भिजवाई ही नहीं जाती है। तो ये कैसे खत्म हो सकता है? ये तो हुकूमत का काम है, ये किसी आम शहरी का या किसी, क्योंकि जब देखें IG पंजाब जब तैनात किया जाता है किसी भी सूबे का, तो वो भी सिफारिश की बुनियाद पर किया जाता है। जो खुद पुलिस का सरबराह सिफारिश की बुनियाद पर आएगा, तो वो नीचे अपनी हिरार्की जो है वो सिफारिश के बगैर कैसे काम कर सकता है? या अब अगर कोई ऐसा शख्स जो सिफारिश को नहीं मानता है, तो उसकी तो तैनाती भी नहीं होती है। वो तो खुड्डे लाइन लगे होते हैं, खुड्डे में बैठे होते हैं, OST के तौर पे काम करते होते हैं, तो पोस्टिंग ही नहीं दी जाती है। जिसकी सिफारिश है और जो सिफारिश को मानता है, उसे ही आइडियल पोस्टिंग मिलती है, उसे ही तैनातियां उसकी दी जाती हैं। और ये हुकूमत का, और साथ ही साथ रिश्वत बहुत ज्यादा इसमें यहाँ पर अहम है कि रिश्वत के बगैर भी आपको पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। देखिए, रिश्वत के मुख्तलिफ पहलू होते हैं। एक है मुल्जमान के लिए, एक है आम शख्स के लिए रिश्वत, और एक है अफसरान की या किसी एहलकार की तैनाती के लिए रिश्वत। तो इसके पहलू मुख्तलिफ किस्म के हैं। अगर कोई सिफारिश है तो मेरा जाती तौर पर मैं ये समझता हूँ कि वो भी एक रिश्वत है। सिफारिश भी एक रिश्वत का एलिमेंट जो है वो
तासुर उसमें से यही आता है कि अगर आपके पास अच्छी सिफारिश है तो आप किसी का हक मार के किसी हकदार को पीछे करके तो उसकी जगह पर तैनात होते हैं। तो ये पुलिस का कल्चर जो है ये मौजूदा हुकूमत के बस की बात नहीं है। अच्छा मुजाहिद साहब, जायद अरसा गुजर गया है और पुलिस के कल्चर को ये तब्दील नहीं कर सके, तो इससे बहुत बड़े बड़े मामला है, बेरोजगारी है और इतनी ज्यादा गुर्बत का जो एक हर बंदा रोना रोता है वो सब कुछ है। तो ये तो बड़े छोटे छोटे से मामला थे जो इस हुकूमत को हल फौरी तौर पे कर लेने चाहिए थे, वो नहीं किए। तो इससे रेलिवेंट जो चीजें हैं तो वो नई गवर्नमेंट और नई गवर्नमेंट ने सिर्फ अफसरान तब्दील किए हैं, सिर्फ नए अफसरान को लाके बिठाया जा रहा है और तो कुछ हमें तब्दीली नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। और आपको एक और बात बताऊं कि जो लोग कॉम्पिटेंट हैं, जो काम करना चाहते हैं या जो काम कर सकते हैं, वो मौजूदा हुकूमत के सेटअप में लगना भी नहीं चाहते हैं। उन्हें मालूम है कि 2-3 मुजाहिद साहब दोबारा आपकी बात काट रही हूँ, यहाँ पर आपने बोला कि मौजूदा हुकूमत में नहीं लगना चाहते, तो क्या पिछली हुकूमतें बहुत साफ पाक थी? क्या उन्होंने ये नहीं देखा कि तब भी तो बहुत सारी रिश्वतें ली जाती थी और अपनी मर्जी से अफसरान को उनकी तकर्रुरें की जाती थी, उनको तैनात किया जाता था? नताशा बिल्कुल ऐसा ही होता रहा है, सिफारिशी कल्चर भी जो भी नई हुकूमत आ रही है या पुरानी हुकूमत की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें थाना कल्चर बिल्कुल भी तब्दील नहीं होता नजर आया। हमारे तो कानून का ये हिसाब है, अपनी मर्जी से कानून को बनाया जाता है, अपनी मर्जी से कानून में तब्दीलियां की जाती हैं। अब देखें, अगर कोई शख्स किसी के घर डकैती करने आता है या किसी पर को थ्रेट करता है, तो वो मजलूम आदमी थाने जाएगा, जाकर एक दरख्वास्त देगा, दरख्वास्त जाएगी SHO के पास। पहले SHO FIR कर देता था, अब SHO से DSP के पास जाती है, DSP से SP के पास जाती है। अब अगर SP तक फाइल पहुंचते पहुंचते कम से कम आपको 15 से 20 दिन वेट करना पड़ता है। तो क्या आपको नहीं लगता 10 से 15 दिन का जो वक्फा है, वो मुजरिम जो है उसे तो ऑलरेडी पता लग गया कि उसके खिलाफ FIR होने वाली है, वो तो फरार हो जाएगा, तो सामने बैठे मुलजिम को नहीं पकड़ सकते। लेकिन अब तो जीशान, अब तो ये बोला जाता है कि हम मुलजिम को भी बुलाते हैं और मुद्दई को भी बुलाते हैं और सुलह करा देते हैं, उसके बाद FIR होगी, डायरेक्ट FIR होती नहीं है। इनका खुद का रिकॉर्ड जो खराब होता है नताशा, ये SHO अगर कोई FIR SHO करता है तो उसका रिकॉर्ड खराब होता है, उसे वो ऐसे FIR कंप्लीट करके रिकॉर्ड में जमा करवानी होती है। SHO तो जल्दी थोड़ी की FIR पे हाथ ही नहीं डालता, उसकी कोशिश होती है थोड़े पैसे उससे ले लिए, थोड़े मुद्दइयों से ले लिए, पैसे खुद खाएंगे, जेबों में डालेंगे और कहेंगे जी सुलह कर लो आप। मुजाहिद साहब, आपको इतनी देर हो गई है फील्ड में काम करते हुए और एज अ क्राइम एंकर भी आप काम कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि थाना कल्चर क्यों नहीं तब्दील हो रहा? हालांकि इस कल्चर को तब्दील होना चाहिए था। आपने कुछ तब्दीली देखी या फिर थाना कल्चर और खराब होता जा रहा है? देखिए, थाना कल्चर की तब्दीली जो पुलिस रिफॉर्म्स इसका नाम दिया गया था, वो था क्या? असल में वो ये था कि हर वो शख्स जो थाने में जाने से घबराता है, जिसके साथ कोई जुल्म या ज्यादती होती है, उसे इंसाफ फराहम किया जाता है। ये थी बुनियादी तौर पे थाने के तब्दीली के असल मकसद ये था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो डकैती की वारदात होती है तो कोई भी शख्स थाने जाने के लिए इसलिए गवारा नहीं करता कि उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया जाना। तो इसका मतलब है कि उनको जलील किया जाएगा ना कि आप आज आ जाएं, कल आ जाएं, क्योंकि उनकी सुनवाई तो होनी नहीं होती, तो फिर लोग कहते हैं कि हमने पुलिस स्टेशन जाके क्या करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी वजह से पुलिस थाने में जाने से, पुलिस स्टेशन में जाने से लोग कतराते हैं कि सबसे पहले तो उनका रवैया, गेट पे खड़ा हुआ वो संतरी जो वहां पे इस्तकबाल जिस अंदाज में किसी आम शरीफ शहरी का करता है, उसका रवैया या उसका इखलाक जिसके लिए बड़ा दावा किया जाता था पुराने दौर में भी और मौजूदा दौर में भी कि बाइखलाक जो है पहले सलाम फिर कलाम, तो वो उस पे तो अमल दरामद कर नहीं सकी पुलिस, और पुलिस को जो है वो लीड करने वाली हुकूमतें। तो इसलिए जब भी खराबी है, जो भी खराबी है, उसकी बुनियादी वजूहात जो है उसको खत्म नहीं किया गया, उसको हल नहीं किया गया। तो इसलिए आगे के जो मामला जिनका जिक्र आप कर रही हैं, जो आपके साथ बैठे साहब हैं वो कर रहे हैं
कि किसी मुकदमे में जिस मुकदमे का आप जिक्र कर रही हैं कि मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता, दोनों पार्टीज को बुलाया जाता है, वो मुख्तलिफ नौयत की FIR दर्ज होना होती है, जिसमें 406 का मुकदमा होता है, जिसमें 489F का मुकदमा होता है। उन लोगों को बुलाया जाता है कि दोनों की जो है वो आमने सामने बिठा के दोनों का मौक़िफ़ भी सुने, तो उसके बाद जो उनमें से गलत लगे उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। राइट, मेरे ख्याल से मैं आखिर में नताशा आपको कुछ बताना चाहूंगा। अच्छा मुझे साहब हमारे पास प्रोग्राम का थोड़ा वक्त कम है, जीशान साहब कोई बात करना चाह रहे हैं, उनसे बात कर। मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए जिस तरह से पिछली हुकूमतों में पुलिस की जो सूरत हाल थी अब भी तकरीबन वैसी है, कुछ फर्क पड़ा है। पहले ये था कि सरेआम रिश्वत ली जाती थी, अब रिश्वत जो है बैक हैंड के थ्रू ली जाती है रिश्वत। लेकिन हमें मायूस नहीं होना चाहिए, 5 साल इस गवर्नमेंट को पूरे कर देने चाहिए, फिर हम देखेंगे कि वाकई ही पुलिस रिफॉर्म्स में फर्क पड़ा है या नहीं। हम करते हैं कोई अगर इन्होंने करना है तो खुद जो है इंसान बनना पड़ेगा भी ऑफिसर। बहुत शुक्रिया अली, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है। मुजाहिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, जीशान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। नाजरीन, थाला कल्चर हमें नई हुकूमत में भी तब्दील होता नजर नहीं आया। 2 सालों में DIGs को 5 DIGs को और 5 ही IGs को तब्दील कर दिया गया है। नाजरीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। नए प्रोग्राम में हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।